पार्ट 1। क्या आपकी बात कोई सुनता ही नहीं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब आप किसी ग्रुप में होते हैं तो लोग आपकी बात ध्यान से नहीं सुनते? आप कुछ बोलते हो लेकिन लोग बस हम कहकर नजरें फेर लेते हैं। यही मेरे साथ भी होता था। लेकिन फिर मैंने डेल कार्नेगी की एक लाइन पढ़ी। आप 2 महीनों में ज्यादा दोस्त बना सकते हैं अगर आप दूसरों में दिलचस्पी दिखाओ, बजाय इसके कि आप उन्हें खुद में इंटरेस्टेड करने की कोशिश करो। इसी सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी। डेल कार्नेगी की यह किताब बताती है कि लोगों से कैसे बात करें ताकि वो आपकी बात सुने, आपको पसंद करें और आपसे इन्फ्लुएंस हों। इसकी पहली सेक्शन में 3 फंडामेंटल टेक्निक्स दी गई हैं। पहला प्रिंसिपल कहता है, क्रिटिसाइज मत करो, कंप्लेन मत करो। जब आप किसी की गलती पर उसे डांटते हैं तो वो चेंज नहीं होता, बल्कि आपसे दूर हो जाता है। उसकी जगह आप एम्पैथी दिखाओ। दूसरा प्रिंसिपल है, सच्ची तारीफ करो। लोगों को एप्रिशिएशन चाहिए, बटरिंग नहीं। जब आप जेन्युइनली किसी की मेहनत या हैबिट की तारीफ करते हैं तो वो आपसे जुड़ जाते हैं। और तीसरा प्रिंसिपल है, लोगों की चाहत को समझो। अपनी बात थोपने के बजाय सामने वाले की जरूरतों पर बात करो। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात माने तो पहले समझो कि उसे क्या चाहिए। यही 3 नियम कम्युनिकेशन की पहली सीढ़ी है। क्रिटिसाइज मत करो, दिल से तारीफ करो और सामने वाले की चाह को ट्रिगर करो। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके अंदर कुछ बदल रही हैं तो नेक्स्ट गोल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 2, लोग आपके फैन क्यों नहीं बनते? सोचिए, एक लड़का है जो आप जैसा ही है, वही कॉलेज, वही कपड़े, वही काम, लेकिन जब वो किसी रूम में जाता है तो लोग मुस्कुरा देते हैं और जब आप जाते हैं तो सिर घुमाकर मोबाइल देखने लगते हैं। फर्क क्या है? कम्युनिकेशन का चार्म। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप लोगों से दिल से जुड़ना चाहते हैं तो इन 6 प्रिंसिपल्स को अपनाइए। पहला प्रिंसिपल है, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना। जब आप किसी से जेन्युइनली पूछते हैं कि उन्हें क्या पसंद है तो वो आपको पसंद करने लगते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है, स्माइल करना। एक छोटी सी मुस्कान कई बड़ी बातों से ज्यादा असर करती है। तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि लोगों का नाम याद रखो, क्योंकि किसी का नाम उसके लिए सबसे प्यारी आवाज होती है। चौथा प्रिंसिपल है, अच्छा लिसनर बनो। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं बिना बीच में टोके तो सामने वाला आपसे इंस्टेंटली जुड़ जाता है। पांचवा प्रिंसिपल कहता है, दूसरे की इंटरेस्ट की भाषा में बात करो। अगर कोई क्रिकेट पसंद करता है तो उसे एग्जाम्पल भी क्रिकेट से दो। और आखिरी छठा प्रिंसिपल है, सामने वाले को इंपॉर्टेंट महसूस कराओ, और वो भी दिल से, ना कि दिखावे से। जब आप किसी की छोटी सी क्वालिटी को नोटिस करके उसकी तारीफ करते हो तो वो हमेशा के लिए आपको याद रखता है। ये 6 सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके हैं लोगों को इंप्रेस करने के, बिना एक्टिंग किए, बिना फेक बने। अगर ये पॉइंट्स आपको रिलेटेबल लग रहे हैं तो वो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपने आखिरी बार सच्ची तारीफ कब की थी। और हां, नेक्स्ट गोल को अभी सब्सक्राइब करो। आगे और डीप सीक्रेट्स आ रहे हैं। पार्ट 3, जब आपकी बात कोई नहीं मानता। आप सही हो लेकिन लोग फिर भी आपकी बात नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सच्चाई सुनाने का तरीका गलत होता है। डिसएग्रीमेंट, ईगो क्लैश, और बहस में हम लॉजिक से नहीं, ईगो से हारते हैं। डेल कार्नेगी की तीसरी सेक्शन में बताया गया है कि लोगों को बिना नाराज किए अपनी बात कैसे मनवाएं। पहला प्रिंसिपल है, तर्क मत करो, क्योंकि आप जीत भी गए तो भी सामने वाला हारने की फीलिंग लेकर जाएगा। बहस में जीतने से रिश्ते हार जाते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है, अगर आप गलत हो तो तुरंत एक्सेप्ट करो। ईगो पालने से बेहतर है सच्चाई मान लेना। इससे सामने वाला आपको ज्यादा इज्जत देगा। तीसरा प्रिंसिपल है, बात को सॉफ्ट और फ्रेंडली अंदाज में शुरू करो। हार्ड टोन लोगों को डिफेंसिव बना देती है। चौथा है, सवाल पूछो, आदेश मत दो। जब आप किसी को सजेशन की तरह बोलते हो, क्या हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं, तो सामने वाला रेजिस्ट नहीं करता। पांचवा प्रिंसिपल कहता है, लोगों को उनके आइडियाज पर क्रेडिट दो। अगर कोई सोचता है कि यह उसका आइडिया है तो वो उसे पूरा सपोर्ट करेगा। छठा प्रिंसिपल है, चेहरा बचाओ, यानी अलाउ द अदर पर्सन टू सेव फेस। उनको पब्लिकली एम्बैरेस मत करो। सातवां प्रिंसिपल कहता है, छोटी छोटी तारीफों से लोगों को अपलिफ्ट करो। गलती बतानी है तो उसे सैंडविच करो। एक प्रेज, फिर गलती, फिर एनकरेजमेंट। और आखिरी 8वां प्रिंसिपल है, उन्हें इंस्पायर करो कि वो चेंज करना चाहते हैं।
खुद रोल मॉडल बनो और सामने वाले को यह फीलिंग दो कि वो भी बेटर बन सकते हैं। अगर आपने कभी किसी से तर्क में रिश्ते खोए हैं तो ये पार्ट आपकी लाइफ में जरूरी है। नेक्स्ट गोल को अभी सब्सक्राइब करो। अगला पार्ट है प्योर लीडरशिप मास्टरी, पार्ट 4। बिना डांटे किसी को बदलो कैसे। कई लोग कहते हैं मैं किसी का लीडर नहीं हूं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान किसी न किसी का इन्फ्लुएंस होता है, घर में, दोस्ती में या काम में। डेल कार्नेगी की आखिरी सेक्शन बताती है कि आप दूसरों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, बिना डराए, बिना इंसल्ट किए। पहला प्रिंसिपल है, अगर आपको किसी की गलती बतानी है तो बात की शुरुआत तारीफ से करें। जब आप किसी को पहले अपलिफ्ट करते हैं तो वो आपकी करेक्शन को नेगेटिविटी से नहीं लेता। दूसरा प्रिंसिपल है, इनडायरेक्ट तरीके से गलती बताओ, ना कि तुम गलत हो वाले टोन में। तीसरा प्रिंसिपल कहता है, पहले अपनी गलती एक्सेप्ट करो, फिर सामने वाले की बात करो। ये अप्रोच रिस्पेक्ट बढ़ाता है। चौथा प्रिंसिपल है, किसी को ऑर्डर देने के बजाय सवाल करो, क्या हम इसे ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। इससे सेल्फ थिंकिंग आती है। पांचवां प्रिंसिपल है, छोटे इंप्रूवमेंट्स को तुरंत अप्रिशिएट करो, इससे वो बिहेवियर स्ट्रांगली रिपीट होता है। छठा प्रिंसिपल है, ऐसा एनवायरनमेंट दो जहां सामने वाला अपना फेस बचा सके, उसे शर्मिंदा मत करो। सातवां प्रिंसिपल है, उन्हें ऐसा गोल दिखाओ जिससे वो इंस्पायर्ड हो जाए, उन्हें फील हो कि मैं कर सकता हूं। और आठवां प्रिंसिपल कहता है, उन्हें वो रेप्यूटेशन दो जो वो बनना चाहे। जब आप कहते हो तुम हमेशा समझदारी से हैंडल करते हो तो सामने वाला वैसा बनने की कोशिश करेगा। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं, बच्चा, दोस्त या कॉलीग, तो ये पार्ट आपके लिए लाइफ चेंजिंग है। और अगर आपने यहां तक सुना है तो ये बस एक शुरुआत है। नेक्स्ट गोल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब हम हर किताब से आपकी कम्युनिकेशन, थिंकिंग और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं।